भगवान से यही है कहना, हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, तो आप मेरा हाथ पकड़ना कभी मत भूलना, क्योंकि हम भटक सकते हैं पर वो कभी गिर नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो लड़की अपना मायका, माँ बाप, भाई बहन छोड़ सकती है, तो वो ससुराल क्या चीज़ है, ससुराल भी छोड़ सकती है। लेकिन बस ये सोचकर रह जाते हैं कि ससुराल वाले को बहू मिल जाएगी, आदमी को दूसरी औरत मिल जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों को माँ नहीं मिलेगी। इसलिए ये सब सोचकर बातें ही सुनते रहते हैं अपने बच्चों की खातिर। बस अपने बच्चों के लिए सबकी सुनती रहती है, वरना ससुराल छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। जब चाहें तब ससुराल वालों को छोड़ सकती है। एक बात हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वो जितना अहंकार और घमंड में डूबे हुए हैं, एक दिन उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। हे भगवान, जितना उन्होंने मुझे दिया है उतना तुम उन्हें दुगना देना, सूद समेत वापस, ताकि उन्हें भी पता चले कि किसी को दुख देना कितनी बड़ी बात है। उन्हें तो बस एक छोटी सी बात लगती है, बहुत आसान है किसी का दिल दुखाना। उनके लिए जब खुद की बारी आती है तो हाहाकार मचा देते हैं और इज्जत की बात करने लगते हैं। जितना तुम मुझे बार बार सबके सामने जलील करते हो, तब तुम्हें बड़ा मज़ा आता है। अगर हम तुम्हें उतना ही जलील करने लगें तो जितना ही तुम करते हो सबके सामने, फिर कैसा लगेगा तुम्हें? अपनी दारे हाहाकार मचा देते हो और बुरा घर सर पर उठा लेते हो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत तुम्हारी है। औरत की इज्जत पैरों की जूती है। जो इंसान औरत की इज्जत नहीं कर सकता है वो इंसान नहीं, महाघटिया इंसान है। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अकेले रह जाओ। उससे मदद मांगने से अच्छा है कि तुम भीख मांगकर खा लो, लेकिन उसके आगे कभी मत झुकना जो तुम्हारी कदर नहीं करता है। जब दुनिया तुम्हारे दर्द को मजाक समझने लगे तो आंख बंद करके बस उससे बात कर लेना जो तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है। वो दूर जरूर करता है पर किसी के आंसू बेकार नहीं जाने देता है। अगर जिंदगी में कभी भूखे रहने की नौबत आ जाए तो रह लेना, लेकिन उस रब पर भरोसा कभी मत खोना। जिस दिन भरोसा टूट गया, समझो इंसान अंदर से मर गया। जो इंसान तुम्हें बार बार हट करने की कोशिश करे और तुम्हारे नीचा दिखाने की कोशिश करे, इस वक्त समझ जाना कि वो इंसान तुम्हारा नहीं है। रिश्तों में झुकना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर बार गिरकर खुद को खो देना समझदारी नहीं है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम ना हो। अगर किसी रिश्ते में आपकी मौजूदगी का एहसास खत्म हो जाए तो वहाँ से खामोशी से दूर हो जाना ही सबसे बेहतर जवाब है। आत्मसम्मान से बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करेंगे तो याद रखना, आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ी। सुकून से छाया उन्हीं को मिलती है जिन्होंने कड़ी धूप में पसीना बहाया हो। अपनी तुलना किसी और से मत करो, अपनी तुलना किसी और से मत करो। कुल्हाड़ी लकड़ी काट सकती है पर बोल नहीं सकती है। बिल्डर बोल काट सकता है पर पेड़ नहीं। हर कोई अपनी जगह श्रेष्ठ है, बस अपनी काबिलियत को पहचानो। शब्दों का भी एक स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद चेक कर लेना चाहिए। जो कड़वा बोलता है उसका स्वाद भी नहीं बिकता, और जिसकी वाणी मीठी हो उसकी मिर्च भी बिक जाती है। इंसान की असली पहचान उसके चेहरे या दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और शब्दों से होती है। चेहरा तो वक्त के साथ साथ ढल जाएगा, पर आपका व्यवहार लोगों को दिलों में हमेशा रहेगा। अच्छे संस्कार माता पिता से मिलते हैं,
जबकि स्कूल केवल शिक्षा दे सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है माता पिता का संस्कार। जब दुनिया तुम्हारे दर्द को मजाक समझने लगे, आंख बंद करके बस उससे बात कर लेना। जो तुम्हारी खामोशी भी सुनता है वो दूर जरूर करता है। बस किसी के आंखों आंसू बेकार नहीं जाने देता है। अगर जिंदगी में कभी भूखे रहना पड़े कि नौबत आ जाए तो रह लेना। अगर जिंदगी में कभी भूखे रहने की नौबत आ जाए तो रह लेना, लेकिन उस रब पर भरोसा कभी मत खोना। जिस दिन भरोसा टूट गया समझो इंसान अंदर से मर गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान का साथ, भगवान से हमेशा यही कहना है, हे प्रभु अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ना कभी मत भूलना। क्योंकि हम भटक सकते हैं पर वो कभी हमें गिरने नहीं दे सकते हैं। अपनी उम्मीद दुनिया से नहीं बल्कि उस ईश्वर से रखिए। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी उसका एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। सोने से पहले सबको माफ़ कर दीजिए ताकि जगने से पहले ईश्वर आपको माफ़ कर दे। मन में नफरत पालने से सिर्फ आपका अपना नुकसान होता है।